नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, जिसको हम कॉस्टिंग भी बोलते हैं, क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये होती क्या है, यानी कि कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। ये जो ब्रांच है अकाउंटेंसी की ब्रांच है, यानी कि उसके अंदर ये आती है, अकाउंट के अंदर आप कह लीजिए ये आती है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक तरह की कैलकुलेशन करनी पड़ती है कॉस्ट की। अब ये कॉस्ट कौन सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें, ये जो रिकॉर्ड करना या फिर एनालाइज करना किसी बिजनेस की कॉस्ट को, वो काम करती है। जैसे मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, किसी भी तरह का बिजनेस है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि अगर मान लीजिए आपको पेन बनाने हैं, मान लीजिए पेन बनाने हैं या कॉपी बनानी है, तो इस पेन को जब हम बनाएंगे तो एक पेन की कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसके हिसाब से ही आगे जो है लेबर कितनी आएगी, मशीनरी कितनी आएगी, क्या क्या चीजें हमें चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, तो वो सब चीजें जो है इसी चीज के ऊपर आप कहीं डिपेंड रहती है। यानी कि कॉस्टिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये किसके अंदर आ गई, अकाउंट के अंदर आ गई एक तरह से, कि उसकी कैलकुलेशन करनी है और हमें जो कॉस्ट है उस बिजनेस की वो निकालनी है। इसी चीज को एक ओवरऑल अगर हम देखें कॉस्टिंग कहा जाता है, कि किसी भी चीज की प्रोडक्ट ले लें या पूरा एक बिजनेस ले लें, छोटे लेवल पर प्रोडक्ट की बात कर लें या बड़े लेवल पे एक इंडस्ट्री बिजनेस की बात कर लें, तो उस चीज की कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो कॉस्ट का पता लगाना, एनालाइज करना, तो वो कॉस्टिंग होती है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं वो जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमें जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका पता चल जाता है प्रोडक्ट की, कि कितनी कॉस्ट आएगी। अब एक्चुअल कॉस्ट किस तरह से पता करेंगे, पहले तो एस्टिमेट हम लगाते हैं, किसी भी चीज का एस्टिमेट लगाएंगे और उस एस्टिमेट कॉस्ट को हम एक्चुअल कॉस्ट से कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगी, मान लीजिए आपने कॉस्टिंग निकाली, एक पेन की कॉस्ट निकाली, मान लीजिए 10 रुपए का पेन जो है एक बनेगा, 100 बनाने हैं तो वो कितने बनेंगे, 1000 यानी कि 1000 रुपए के बनेंगे। तो इस तरह से इस 1000 रुपए में मान लेते हैं कि जो लेबर वगैरह सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है, तो इतना जो खर्चा आ रहा है, मान लेते हैं एक पेन बनाने में 10 रुपए खर्चा आ रहा है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी हो गई कि जो 10 रुपए आएगी, हमने अनुमान लगाया। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट मान लीजिए वो 12 रुपए आई, 13 रुपए आई, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं इसके थ्रू कि जो आ रही है एक्चुअल कॉस्ट और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, इसको ध्यान से समझिए। हमने एस्टिमेट क्या लगाया था कि 10 रुपए का एक पेन बन जाएगा, उसके अंदर सारी कॉस्ट हमारी आ जाएंगी, वो देखेंगे कौन कौन सी कॉस्ट होती है। लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट आई वो मान लेते हैं वो 12 रुपए आ गई, यानी कि 2 रुपए ज्यादा आ गई। तो अब यहाँ पर हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन मतलब कि ये जो 12 रुपए है ये कॉस्ट जो है बढ़ी क्यों है, यानी कि इंक्रीज क्यों हुई है। हमने कोई, यानी कि जो लेबर है उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, या कोई मशीनरी है उसके ऊपर ज्यादा समय लगाया है, यानी कि समय प्रबंधन कह लें या डिसिप्लिन कह लें, कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है। तो यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं उन चीजों का, और कंपैरिजन करने के बाद मैनेजमेंट को एक जो पॉलिसी है बनाने के लिए अपने फिगर्स दे सकते हैं, जो अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं। आपको लगता है कंपैरिजन करने के बाद कि इन कारणों से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं या अपनी एस्टिमेटेड जितनी कॉस्ट है वहां तक ला सकते हैं अगर वो ज्यादा है, तो या कहें कि सीधी सी बात एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं किन्हीं कारणों से। तो उन फिगर्स को अप्रोक्सीमेशन जो है उसका लगभग, यानी कि मैनेजमेंट को दे सकते हैं, ताकि वो अपनी पॉलिसीज बना सकें, उस आधार पर अपनी पॉलिसीज बना सकें कि हमें कितनी लेबर चाहिए, कोई स्किल्ड लेबर चाहिए, कोई अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई टूल चाहिए, इस तरह की कोई भी जो पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए कुछ भी पॉलिसी वो बना सकें। तो यानी कि कॉस्टिंग जो है एक तरह से कह लें एक बेसिक चीज है। अगर कोई भी प्रोडक्ट है हम बना रहे हैं, फिर उसको मार्केट में ले जाएंगे, फिर उसको सेल करेंगे, कॉस्टिंग जो है उसका सबसे पहला कदम है एक तरह का, कि हमें उसकी कॉस्ट के बारे में पता लगाना है कि कितना होगा, तो वो चीज हो गई। अब यहाँ पर अगर कॉस्ट की बात करें ये होती क्या है,
अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब एक छोटी सी चीज नहीं है ये, क्योंकि हमने देखा कि इसके अंदर काफी सारे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो कोस्ट है क्या? पहले तो कोस्ट जो है सीधी सी बात है कि वो प्राइस है, एक प्रोडक्ट का प्राइस है। अब जो प्राइस होगा वो किस तरह से होगा? जितना भी खर्चा आपका आया है उसके ऊपर और जितना प्रॉफिट आपको लेना है, दोनों को ऐड करके ही तो आप प्राइस बनाएंगे, सेलिंग प्राइस, ताकि आपको फायदा हो। तो कॉस्ट क्या है? एक तरह का प्राइस है प्रोडक्ट का, जिसके अंदर सभी एक्सपेंडिचर आ जाते हैं और प्लस प्रॉफिट आप उसके अंदर निकालते हैं। मान लीजिए वो पेन जो है 10 रुपए का बना है, आप 5 रुपए प्रॉफिट चाहते हैं, तो 15 रुपए जो है उसका प्राइस आप रखेंगे, यानी कि एक तरह से जो प्राइस है प्रोडक्ट का आप प्रॉफिट के साथ जोड़ेंगे। तो कॉस्ट आपको पता होगी तभी तो आप उसके अंदर प्रॉफिट को जोड़ेंगे। तो ये प्राइस होता है एक तरह का प्रोडक्ट का जो सेल करना है। अब जो फैक्टर डिपेंड करते हैं कि कॉस्ट जो होगी प्रोडक्ट की वो कितनी होगी, वो कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसकी वॉल्यूम जो है, यानी कि कितनी मात्रा में आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो चीज डिपेंड करेगी कि मार्केट में कितने जो है वॉल्यूम आप उसको पहुंचा रहे हैं, कितनी ज्यादा है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई कितनी आपको करनी है, वॉल्यूम कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरह से जो क्वालिटी है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आपने उसको अच्छा मटेरियल देकर बनाया है तो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट तय होती है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपने कौन सी यूज की है, आपने कोई ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी उसके अंदर लगाई है, किसी जो टूल है या कह लें इंस्ट्रूमेंट का यूज आपने किया है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी तरह का, तो वो चीज जो है, ये सारी चीजें जो हैं फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको बताते हैं, या उसके हिसाब से ही कॉस्ट बनाई जाती है। जितनी ज्यादा क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, जितना ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे वहां पर भी कॉस्ट बढ़ती है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कौन सी आपने यूज की है वहां पर भी कॉस्ट बढ़ती है। कितनी वॉल्यूम आप बना रहे हैं उस हिसाब से भी कॉस्ट जो है डिफाइन होती है प्रोडक्ट की। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को बताते हैं कि कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर एलिमेंट्स देख लेते हैं कॉस्ट के कौन कौन से होते हैं। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी। डायरेक्ट कॉस्ट को आप प्राइम कॉस्ट बोल देते हैं। प्राइम कॉस्ट यानी कि जो सबसे जरूरी चीजें हैं, सबसे पहले हमें चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जरूरी बिल्कुल, तो इसीलिए इसको प्राइम कॉस्ट बोल देते हैं उन चीजों की कॉस्ट। अब इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाती है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? जो कि प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके अंदर जो मटेरियल लगेगा, तो मटेरियल तो लगेगा अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो जो उसके अंदर यूज होगा वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, वो तो आपको लाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई पेन बना रहे हैं, कोई टूल बना रहे हैं, मान लीजिए ये पीछे का हिस्सा प्लास्टिक का है, आगे का हिस्सा जो है मेटल का है, कौन सा मेटल आपको चाहिए और कौन सा जो ये प्लास्टिक जो है आपको चाहिए, ये चीज तो लगेगी। तो जो प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल यूज हुआ है, तो ये जो रॉ मटेरियल है इसकी कॉस्ट जो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, जो कि लगेगा मटेरियल के अंदर। दूसरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब मान लीजिए आप इस तरह का कोई टूल बना रहे हैं जिसमें अलग अलग मटेरियल है, आपको जोड़ना है, फिर ग्राइंड भी करना है, तो इसके अंदर लेबर भी लगेगी। अब लेबर कॉस्ट क्या होगी? जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे मान लीजिए लेथ मशीन पर काम करना है, ड्रिलिंग मशीन पर काम करना है, या कोई भी मशीन जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है, या लेबर जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्ट के अंदर हेल्प करेंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो गए? जैसे कि ये टूल बनाया, इससे पहले जो है इसकी ड्राइंग जो है वो बनानी पड़ेगी, तभी तो ये टूल बनेगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इससे जुड़े हुए हैं, यानी कि उसकी एक तरह से ड्राइंग बनाना, उसके बारे में जो ड्राइंग बनाकर फिर आगे वर्कर पर जाना, तो ये कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं कि जो इस प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, कि ये प्रोडक्ट तभी बनेगा जब हमें पता होगा कि किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, कितना मटेरियल इसमें लगेगा, इस तरह की सारी चीजें, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट,
कौन सी होगी। जैसे हमने बात की डायरेक्ट कॉस्ट की, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन सी होगी, जिसके अंदर अगर हम मटेरियल की बात करें वो एक पार्ट नहीं बनेगा प्रोडक्ट का, लेकिन प्रोडक्शन के लिए वो मटेरियल हमें चाहिए। अब ये कौन सा मटेरियल हो सकता है, जैसे कि आप इस टूल को बनाना चाहते हैं या किसी भी चीज को बनाना चाहते हैं, इसको पकड़ने के लिए कोई जिग चाहिए, कोई फिक्सचर चाहिए, कोई क्लैंपिंग डिवाइस चाहिए, इसको ग्राइंड करने के लिए कोई स्पेशल टूल चाहिए। इस तरह की जो मटेरियल कॉस्ट है ये इनडायरेक्ट में आ जाती है कि ये तो टूल जो हमने बनाया या कोई भी प्रोडक्ट बनाया इसके अंदर तो डायरेक्टली मटेरियल जो इन्वॉल्व हुआ वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेकिन इसको पकड़ने के लिए इसके लिए जो टूल चाहिए वो भी तो अलग मटेरियल है, वो भी तो अलग चीजें हमें चाहिए, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आ जाता है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कौन से आ जाते हैं, जैसे ये तो डायरेक्टली लेबर जो है इसको बना रही है, लेकिन उसके अलावा फोरमैन है, इंजीनियर है, वो भी तो है जो सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन के लिए, जो कि जैसे कि हमने बात की, या उसका जो पूरा सुपरवाइज करना, किस तरह से काम करना, डिसिप्लिन बना के रखना, तो इस तरह की सारी चीजें। उसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो गए, अब यहाँ तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या थे, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी के अंदर एक तरह से वो इंक्लूड होंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा, जो कि जो इंडस्ट्री है वो रन कर रही है, लाइट पे रन कर रही है, और जो यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, जैसे रेंट हो गया इंडस्ट्री का, कोई इस तरह की चीजें यानी कि जो हम कम नहीं कर सकते, इंश्योरेंस हो गया इंडस्ट्री का, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं ये। इसके अलावा कौन से आ जाते हैं कि मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की, एडवर्टाइजमेंट करनी है प्रोडक्ट की, लोडिंग अनलोडिंग करनी है, ये सारी चीजें जो है एक्सपेंसेस ही तो हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट से नहीं जुड़े हुए, वो पूरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे इंश्योरेंस हो गया पूरी कंपनी का, या फिर जो टेलीफोन्स हो गए कंपनी के अंदर, या फिर जो बिजली हो गई पूरी कंपनी के अंदर, इस तरह की सारी चीजें अगर हम बात करें तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो गए, जो कि एक तरह से प्रोडक्ट के अंदर उसको अच्छा बनाने में सहायता करेंगे। जैसे स्पेशल टूल जो है हो गया, हमें चाहिए उस तरह का चीज इसको बनाने के लिए, या फिर जो ड्राइंग है जैसे कि हमने एक बेसिक एग्जांपल दिया कि उसी से तो ये टूल बनेगा, इस तरह की चीजें। तो डायरेक्ट हो गई एक तो जो हमारी कॉस्ट है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। इस तरह से ये दो जो कॉस्ट है हमें मिलती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ पर जो प्राइम कॉस्ट बनती है यानी कि जो डायरेक्ट कॉस्ट बनती है वो किससे बनेगी, डायरेक्ट मटेरियल जो आपने यूज किया है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों से मिलकर बनेगी। और जो इंडस्ट्री ओवरहेड है, इंडस्ट्री ओवरहेड कौन से हो गए, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि वो मटेरियल जो कि उसके लिए चाहिए, उसके अंदर यूज नहीं होगा, उसके लिए चाहिए कोई स्पेशल जिग, फिक्सचर, क्लैंपिंग डिवाइस, इस तरह से कुछ भी चीजें। इनडायरेक्ट लेबर हो गई, जैसे हमने फोरमैन, इंजीनियर्स, इस तरह से रिसर्च के लिए जो बात की, उनके लिए भी जो पर्सन है वो चाहिए होते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए जैसे कि अभी हमने बात की। तो ये इंडस्ट्री ओवरहेड हो गए। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो गई, जो प्राइम कॉस्ट है, ये प्राइम कॉस्ट है ये सारी, और जो इंडस्ट्री ओवरहेड है तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई। यानी कि एक तरह से डायरेक्ट वाली जो भी कॉस्ट थी और जो इनडायरेक्ट वाली जो भी कॉस्ट थी, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई किसी भी चीज को बनाने के लिए। अब एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कौन सी होती है, कि जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसके जो मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो वर्क कर रहे हैं लोग, और जो डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, ये सारी जो है किसी प्रोडक्ट का एस्टेब्लिशमेंट जो हमें करना है यानी कि मार्केट में उतारना है, तो उसके लिए जो भी फैसले लेंगे, मैनेजमेंट लेगी, तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, तो ये भी तो कॉस्ट होती है, उनकी भी तो सैलरीज वगैरह होती हैं। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, उसके लिए कितने लोग चाहिए, एडवर्टाइजमेंट जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट आ जाती है एक। तो प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर क्या हो जाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई ये हमने देखा, प्लस अब ये एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट हो गई, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, दुकानों पे पहुंचाना भी है और उसका एडवर्टाइजमेंट भी करना है, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाती है।
तो इसके बाद क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस डिसाइड हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, अब सभी चीजों की कॉस्ट आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर, प्लस उसके अंदर जोड़ देंगे प्रॉफिट कि इतना प्रॉफिट हमें चाहिए, तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। इसी तरह से जो कॉस्टिंग है वो काम करती है। किसी का भी सेलिंग प्राइस अगर हमें बनाना है, पूरी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, प्लस फिर उसमें प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा, तभी सेलिंग प्राइस हमें मिलेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत जरूरी है किसी प्रोडक्ट के लिए, कि हमें कितनी कॉस्ट का बना है प्रोडक्ट और कितने में वो बेचना है, उससे हम प्रॉफिट ले सकते हैं। अब कॉस्टिंग करेंगे तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ जाती हैं कि किस किस तरह की चीजें हमें चाहिए, लेबर किस तरह की चाहिए, स्किल्ड लेबर कहाँ पे चाहिए, कोई टूल चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर करनी है, किस तरह से बहुत सारी चीजें खुलकर इसके अंदर आ जाती हैं। एक तरह से अगर कहें कि कॉस्टिंग जो बेसिक पिलर है, अगर आपको बिजनेस चलाना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वहां पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का प्लान है कि किस तरह से हमें चलना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉस्टिंग जो है समझ आई होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।